तो स्वागत है दोस्तों आप लोगों को फिर से वन पीस के एपिसोड 100 टू 200 के एक शॉर्ट रिकैप में। अगर आप लोगों ने अभी तक एपिसोड 1 to 100 नहीं देखा तो उसे जरूर देखिए, लिंक इन डिस्क्रिप्शन। तो हमारे हीरोज अभी भी डेजर्ट में फंसे हुए, जहां वीवी सभी को अपने पास्ट के बारे में बताती है और वो ये भी बताती है उसका कोई बेस्ट फ्रेंड है जिसका नाम कोजा है। इधर बोरॉक अपने प्लान के बारे में सोच रहा होता है और नंबर एजेंट्स उन्हें आखिरकार पता चलता है कि मिस्टर जीरो ही क्रोकोडाइल है और जीरो मिस्टर 3 को मार देता है अपने ही क्रोकोडाइल चेम्बर में, क्योंकि वो स्ट्रॉ हेड ग्रुप को नहीं मार पाया था। जब ये लोग रेनबे सिटी पहुंचते हैं तो उनके पीछे स्मोकर और तुशी भी भागते हैं और ये सभी क्रोकोडाइल की जाल में फंस जाते हैं, यहाँ तक कि स्मोकर भी। और हमें जीरो की भी पावर पता चलती है कि उसने भी डेविल फ्रूट खाया है और उसकी पावर है वो कोई भी चीज को बना सकता है और ट्रांसफॉर्म हो सकता है एक रेत में, आसान भाषा में एक सैंड की पावर। अब सभी क्रू मेंबर तो जेल में है, तभी क्रोकोडाइल को एक कॉल आता है, लेकिन वो और कोई नहीं, वो सांजी होता है जो प्रिंस बन के क्रोकोडाइल से बात कर रहा था। सांजी की किस्मत इतनी अच्छी होती कि मिस्टर 3 अभी भी जिंदा है और वो अपने पावर से एक चाबी बनाता है और वो लोग वहाँ से निकलते हैं। और जहाँ स्ट्रॉ हेड ग्रुप फंसे हुए थे उधर पानी के बहाव तेज होने की वजह से वो दीवार फट जाती है, लेकिन जोरो सभी को बचाता है, जिसमें लूफी जोरो को स्मोकर को भी बचाने को कहता है। स्मोकर के बचाने के बाद स्मोकर लूफी को छोड़ देता है और वो दोनों अपने अपने रास्ते निकल पड़ते हैं और आखिरकार जीरो की फाइट लूफी से होती है। लेकिन जीरो इतना पावरफुल है वो लूफी को आसानी से हरा देता है, लेकिन लूफी की किस्मत अच्छी होती है कि मिस ऑल संडे उसकी मदद करते हैं और लूफी को रेत से बाहर निकालते। इधर स्ट्रॉ हेड ग्रुप एल्यूबर्निया में आ गए हैं। रिवॉल्यूशन तो शुरू हो चुका है, लेकिन इनके पास एक अच्छा सा प्लान होता है इस रिवॉल्यूशन को रोकने के लिए। जब वीवी कांटेक्ट करने की कोशिश करती है पर बोरॉक की वजह से वो कुछ नहीं कर पाती और सही वक्त पे सांजी आ जाता है और वीवी को बचा लेता है और सांजी की बैटल शुरू होती है मिस्टर 2 से। और इधर यूसोप और चॉपर बहुत मुश्किल से मिस्टर 4 से लड़ रहे होते हैं। काफी मेहनत के बाद यूसोप और चॉपर मैनेज करते हैं मिस्टर 4 को हराने में। मिस्टर 2 को सांजी की वीकनेस समझ आ जाती है तो वो बार बार नामी की ट्रांसफॉर्म होकर सांजी को कमजोर कर देता है। जब सांजी फिगर आउट करता है तो वो अपने बैरल टेक्निक से उससे लड़ना शुरू करता है और आखिरकार सांजी मिस्टर 2 को डिफीट करने में कामयाब होता है। इधर वीवी का प्लान था कैसे भी करके इस पैलेस को उड़ाना है, लेकिन क्रोकोडाइल फिर से आ जाता है और ये सभी हैरान थे कि अब क्या करना है। क्रोकोडाइल इन्हें बताता है कि उसके पास एक ऐसा एंशिएंट वेपन है जिसका नाम है प्लूटॉन। जोरो और मिस्टर 1 ये दोनों स्वॉर्ड यूजर है, लेकिन मिस्टर 1 के पास भी डेविल फ्रूट पावर है और उसकी पावर है वो अपनी बॉडी को पूरी तरह से स्टील में कन्वर्ट कर देता है और जोरो कितना भी कोशिश कर ले वो उसे काट ही नहीं पाता। तभी मिस्टर 1 जोरो को बहुत ज्यादा ही जख्मी कर देता है, लेकिन जोरो हार नहीं मानता और आखिर में जोरो अपने न्यू स्टाइल से मिस्टर 1 को खत्म करता है। वीवी कोजा को क्रोकोडाइल का प्लान बताती है और ये सुनने के बाद कोजा व्हाइट फ्लैग की हेल्प से जंग को रोकता है, लेकिन बदकिस्मत से बोरॉक का एक साथी कोजा पे शूट कर देता है। उसके बाद क्रोकोडाइल वीवी को ऊंचाई से फेंकता है। सही वक्त में लूफी आके बचा लेता है और लूफी फिर से क्रोकोडाइल से लड़ने के लिए तैयार होता है। लूफी को लगता है कि वो क्रोकोडाइल को हरा देगा, लेकिन क्रोकोडाइल बहुत ज्यादा पावरफुल होता है और लूफी को आसानी से हरा देता है। इधर स्ट्रॉ हेड क्रू ये सोच रहे होते हैं कि कैसे भी करके बॉम्ब को फटने से रोकना है और तिशीबी को पता चलता है मिस ऑल संडे और कोई नहीं, वो भी एक पायरेट्स है और उसका असली नाम निको रॉबिन है, जिसके ऊपर भी बाउंटी हंटर है। लूफी को होश आने के बाद वो फिर से तय करता है कि क्रोकोडाइल से लड़ने का और इनकी फाइनल बैटल शुरू होती है। इधर वीवी कैसे भी करके बॉम्ब डिफ्यूज कर रही होती है, लेकिन बॉम्ब टाइमर बहुत करीब आ जाता है, लेकिन पहले अपने आप को सैक्रिफाइस करके एलाबेस्टा को बचा लेता है। इधर लूफी और क्रोकोडाइल की बहुत तगड़ी लड़ाई चल ही रही होती है, तभी लूफी क्रोकोडाइल पे बिना रुके पंचेस की बहार मारता है और आखिरकार लूफी क्रोकोडाइल को डिफीट करने में कामयाब होता है और तिशिगी स्ट्रॉ हेड को आजाद करता है और स्मोकर तशिगी को रिवार्ड मिलता है फॉर डिफीटिंग द क्रोकोडाइल। जब स्ट्रॉ हेड निकलते तभी उनके ऊपर मरीन्स का हमला होता है, लेकिन मिस्टर 2 अब लूफी का दोस्त है। वो लूफी को बचाने के लिए अपने आप को सैक्रिफाइस कर देता है और निको रॉबिन लूफी और उसके क्रू में ज्वाइन हो जाती है। तभी आसमान से एक बड़ी सी शिप गिरती है और लूफी को एक मैप मिलता है जिसपे एक आइलैंड का नाम है और वो है स्काइपिया। तभी उन्हें मसीरा मिलता है जो एक अबैंडन जहाज की खोज में आया है। मसीरा से दोस्ती होने के बाद लूफी भी फैसला लेता है और ये दोनों साथ में जाया आइलैंड जाने के बारे में सोचते हैं ताकि इन्हें स्काई आइलैंड के बारे में और मालूमात हो सके। लूफी और जोरो को एक पायरेट्स मिलता है जिसका नाम है बेलेमी द हयाना। और सबसे कमाल की बात उधर हमें ब्लैक बियर्ड भी मिलता है और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है दोस्तों। लूफी और बेलेमिया की फाइट होती है। बेलेमिया के पास भी डेविल फ्रूट पावर है स्प्रिंग जैसी, जो अपनी बॉडी को बहुत तेजी से इधर उधर फेंक सकता है,
लेकिन लूफी उससे आसानी से एक ही पंच में डिफीट कर देता है। काफी मुश्किल के बाद ये सभी आसमान की ओर पहुंचते। उसॉप तो गिरने ही वाला होता है, लेकिन लूफी उसे बचा लेता है। उसॉप को बचाने के बाद मिस्टीरियस मैन का हमला होता है, जिसका नाम है गनफॉल। स्काई पे आने के बाद नामी फॉरेस्ट में अकेले जाती है और उसे एक सीक्रेट पावर का पता करना है। इधर लूफी और उसकी क्रू की व्हाइट ब्रिड से लड़ाई होती है और डिफीट करने के बाद वो लोग आगे बढ़ते हैं। लूफी, उसॉप, सांजी ऊपर यार्ड पे पहुंचते और इधर इनकी शिप पे बड़े से मॉन्स्टर का अटैक होता है और उस शिप में जोरो, नामी, चॉपर बैठे हुए थे। लूफी इतने सारे ट्रैप से बच के वो लोग अंदर जाते और नामी, जोरो, चॉपर भी मॉन्स्टर से निपटने के बाद वो लोग भी ऊपर यार्ड पर पहुंचते हैं। लूफी और सांजी की फाइट सतोरी से होती है और चॉपर की फाइट प्रीशेरा से। चॉपर शेरा को संभाल नहीं पाता, तभी गनफॉल आ जाता है, लेकिन प्रीशेरा गनफॉल को वाटर में फेंकता है। तभी चॉपर गनफॉल को बचाने के लिए कूदता है, पर चॉपर की किस्मत अच्छी होती है। एक जायंट बर्ड चॉपर और गनफॉल दोनों को बचा लेता है और हमें पता चलता है गनफॉल भी एक गॉड है। इधर नामी रॉबिन को पता चलता है ऊपर यार्ड और कुछ नहीं है, वो भी जाया का ही एक पार्ट है। कुछ देर बाद हमें गॉड एनल दिखता है, जिसके पास लाइटनिंग की पावर है और वो प्रिस्ट को ऑर्डर देता है कि लूफी को खत्म करो। जब लूफी और उसके क्रू जंगल में घूम रहे होते तभी उनके ऊपर एक जायंट स्नेक का हमला होता है। जोरो की फाइट शानियान से होती है और जोरो अपने न्यू स्टाइल से शानियान को हराता है। फिर जोरो की फाइट प्रिस्ट से होती है और जोरो प्रिस्ट को भी हराता है। तभी एनल की एंट्री होती और वो एक एक करके सबको मारने लगता है। सबसे पहले गनफॉल, फिर रॉबिन, फिर जोरो, लेकिन नामी बच जाती है और जब लूफी को पता चलता है तो वो एनल से लड़ने अकेले चला जाता है। लूफी की सबसे खास बात ये होती है कि वो रबर का है और एनल की लाइटनिंग का असर उस पे जर्रा भी नहीं होता है। और आखिर में लूफी एक जोरदार पंच में एनल को डिफीट करता है। एनल को हराने के बाद 400 सालों की जंग इधर ही खत्म होती है और आखिर में ये लोग एक जायंट ऑक्टोपस के सहारे ये लोग समुद्र में आते हैं और हमारा एपिसोड 200 यहीं खत्म होता है। दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आप लोग को ये रिकेप पसंद आएगा और एपिसोड 300 to 400 भी जल्दी आएगा।